अगला प्रश्न लेते हैं, क्या आज तक कोई खुश हो पाया है? कोई एक उदाहरण है क्या? उसी तरह किसी को कोई प्रेम मिल पाया है क्या? क्या हम इसी आशा में जिए जा रहे हैं कि कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी? प्रश्न बड़ा जोरदार है भाई। देखिए, अब प्रश्न का गंभीरता पूर्वक उत्तर लीजिए। अरे जो दुख को जान जाता है वह खुशी को भी जान जाता है। कर्म के नाश के बीज कर्म में विराजमान होते हैं। जब मैं विलीन होता है तब खुशी ही खुशी है। भगवान गीता में भी कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ है? अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। जब मन के द्वंद्व खत्म होते हैं, मन की लहरें गिर जाती हैं, जब मन में शांति की स्थिति बनती है ना, तब सुख भी आ जाता है। मन में शांति है तो सुख अपने आप आ जाएगा, प्रयास करने की जरूरत नहीं। इसलिए जहां शांति अविचलित है वहां प्रेम भी है, खुशी भी है, शांति भी है, सुख भी है, जो कहिए सब है। इसलिए बुद्ध पुरुषों के जीवन में शांति अविचलित रहती है। जिस तरह श्री अरविंद थे उसी तरह रमण महर्षि का भी नाम लिया जाता है। साउथ में उन्हें सुब्रमण्यम स्वामी का अवतार भी कुछ लोग कहते हैं। तो रमण महर्षि को एक फुड़िया हो गई, एक घाव हो गया। हालांकि वो फुड़िया उनकी मृत्यु के साथ गई तो लोगों ने कहा, आप जैसे ज्ञानी पुरुष को फुड़िया हो गई। और लोग कहते थे, अरे इसका ऑपरेशन करा, तो कहते थे आपका मन है तो करा दीजिए। 2-3 बार ऑपरेशन कराया लेकिन फुड़िया ठीक नहीं। तो जब लोग कहे कि अरे आप जैसे ज्ञानी पुरुष को फुड़िया हो गई, तो जोर से हंसे, बोले, अरे शरीर अपने आप में रोग है, रोग को रोग हो गया है। ऐसी बात कौन कह सकता है? जिसका मन शांत है, मन पर कोई फर्क नहीं पड़ता तन के कष्ट से। तो तन और मन को जो अलग देखता है, तन का प्रभाव जिसके मन पर नहीं पड़ता और मन का प्रभाव भी तन पर नहीं पड़ता, ऐसे बुद्ध पुरुष ही ऐसे वाक्य को कह सकते हैं कि रोग को रोग हो गया है, शरीर अपने आप में रोग है। सामान्य व्यक्ति हम लोग ऐसा नहीं सोच पाते। तन बीमार है तो मन भी अवसाद में चला जाता है। और मन में अगर तनाव कंटिन्यूटी में बना है, बरकरार है, तो शरीर में टॉक्सिन बढ़ता है, जहर बढ़ता है और हम बीमार हो जाते हैं। एक लंबे समय के बाद वह व्यक्ति जो टेंशन में जीता है वह रोगी हो जाता है। तो वैज्ञानिक भी कहते हैं ना कि बीमारी का 90% कारण स्ट्रेस है, तनाव है। इसलिए मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। ये हम लोग जो नेचुरोपैथ है अपने यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में, इसलिए मन पर हम लोग ज्यादा इलाज करते हैं प्राकृतिक क्रियाओं से, ताकि तन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, तन में जो टॉक्सिन आया, जहर आया, विकार आया, उसको दूर करने की प्राकृतिक व्यवस्था रखते हैं। खुश कौन रहता है? जो प्रश्न आपने किया है, देखिए, यस नाहम ततो भाव। जब अहं भाव का विनाश होता है तब हर अवस्था में खुशी ही खुशी है। रमण महर्षि का ही उदाहरण हमने दिया। रमण महर्षि कहते हैं, मैं और मेरा को हटा दो तो खुशी ही खुशी है। मैं और मेरा, यही तो दुख है। जहां तक प्रेम की बात है तो प्रेम आप देंगे तो आपको जरूर मिलेगा, पर यह ध्यान रखना चाहिए, प्रेम स्वार्थपरता का नाम नहीं है, प्रेम स्वार्थहीनता का नाम है। प्रेम का व्यापार और बाजार नहीं होता कि हमने इसको दिया ये इतना गिफ्ट तो हमको नहीं दिया। अरे हमको प्रेम करता, आज तक हमको कुछ मिला क्या? प्रेम स्वार्थपरता का नाम नहीं, स्वार्थहीनता का नाम है। प्रेम का व्यापार और बाजार नहीं होता है। आपको मिलना चाहिए। अगर आपके प्रारब्ध में होगा तो आपको जरूर मिलेगा, आपके भाग्य में प्रेम। कुछ लोग बोलते हैं हम तो सबको प्रेम करते हैं, हमको प्रेम नहीं मिलता। जो प्रश्न करने वाले भी शायद यही सोच रहे होंगे या उनके जीवन में यही घटना घटी हुई होगी। तो प्रारब्ध होगा तो जरूर मिलेगा। हाँ, लेकिन प्रेम कुछ लोग करना भी चाहते हैं, फिर भी प्रेम उनको दे नहीं पाते। कारण जानते हैं क्या है? हम अहंकार के बिना जीना जानते ही नहीं है। हम जिसे प्यार करते हैं उस पर अधिकार जताते हैं। प्रेम अधिकार और अधिपत्य का नाम नहीं है। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, इस आशा में जीना चाहिए। आपने पूछा है, जरूर जीना चाहिए। जीवन में एक भ्रम रहना चाहिए, भ्रम पाल कर रखना भी चाहिए, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी। अब एक मजाक की बात कहते हैं, ओशो रजनीश का नाम सुने हैं? बड़े विचारक हुए हैं। ओशो कम्यून बहुत नामी है और उनके विचार बड़े मन को झकझोरते हैं। बोलते हैं कि एक बार वो व्याख्या कर रहे थे, एक है आप लोग के यहाँ शास्त्रों में उक्ति है ना, यत्र नारी से पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। अब उसकी व्याख्या रजनीश मजाक में कैसे करते हैं, वो सो रजनीश सुनिए। वो क्या कहते हैं, ये देवता लोग क्या है जी? कॉलेज के लफंगे छोकरे हैं। जहाँ नारी देखी वही रमनते, काहे को रमनते? अब रजनीश इस तरह से व्याख्या करते हैं। चलिए खैर, ये मजाक की बात है। गंभीर बात यह है कि प्रेम की प्रकृति, उसमें किसी का भागीदार होना, ये प्रारब्ध बस घटित होता है कि आप प्रेम करते हैं तो आपका पार्टनर आपके साथ ही रहे। ये आपके भाग्य पर निर्भर है।
जिसको आप प्रेम करते हैं, नहीं तो नहीं है। आप प्रेम कर रहे हैं लेकिन वो दूर है। अगर जन्म कुंडली कहती है कि प्रेम मिलेगा तो मिलेगा। अब संत एकनाथ की पत्नी उनके प्रति बड़ी श्रद्धावान थी। कैसा प्रेम करती थी एकनाथ की पत्नी? इतना प्रेम करती थी कि पति आते थे तो दिन में भी दिया जला करके उनका स्वागत करती थी। बताइए कैसा प्रेम होगा? दिन में भी दिया जलाकर आरती उतारती थी। आज संत तुकाराम की पत्नी कैसी थी? वैसी नहीं थी। वो बात बात पर पति को गाली देती थी, बात बात पर उनका इज्जत उतार देती थी। लेकिन एकनाथ और तुकाराम दोनों ज्ञानी हो गए और मुक्त हो गए। तो संसार में प्रेम हो या प्रेम मिले न मिले, ये आपके प्रारब्ध पर निर्भर करता है। ये प्रारब्ध वश होता है, ये प्रारब्ध चक्र का खेल है। इसलिए हम कैसे कहें कि आपको प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या किसी को मिला या नहीं मिला? ये निश्चित है कि आज का कर्म कल का प्रारब्ध बनता है। आज का कर्म भी कल का भाग्य है ना, कल का भविष्य बनेगा, प्रारब्ध बनेगा। अगर आप प्रेम देते हैं तो कल आपको प्रेम मिल भी सकता है। ये जीवन के नियम है। ऐसी प्यारी बातें, समाज के नियम हमने बनाए और प्रकृति के नियम परमात्मा ने बनाए। हमने बनाया कि हम प्रेम किए तो हमको प्रेम मिले या हम ही को प्रेम मिले, ये हम सोचते हैं। लेकिन परमात्मा क्या चाहता है, क्या जानता है, क्या नियम बनाया? और जो परमात्मा ने नियम बनाया है प्रकृति का, वो नियम अवश्य घटित होता है। फर्क क्या है? वह ईश्वरीय नियम को, प्रकृति के नियम को हम कैसे जानेंगे? धर्म क्या करता है? धर्म ईश्वरीय नियम को, प्रकृति के नियम की जानकारी देता है। वह कर्म के नियम को, विचारों के नियम की जानकारी देता है। वो कहता है कि आप अपने कर्म को स्वीकार कर लेंगे तो आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। अपने प्रारब्ध को स्वीकार कर लेंगे, अपने भाग्य को स्वीकार कर लेंगे तो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। एडजस्ट नहीं, कंप्रोमाइज मत करिए जीवन से, एक्सेप्ट करिए, तो रिश्ता भी निभेगा, जीवन भी निभेगा और आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। प्रकृति का विरोध करके कोई अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया। बार बार लोगों को कोसना, अरे आपको जो भी मिला है, व्यक्ति या परिस्थिति, कोई माध्यम बने सुख या दुख के लिए, होता अपना ही कर्म है, प्रारब्ध है, इसको समझिए, प्रकृति का नियम। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।